हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी निश्चित बिंदु पे, किसी निश्चित पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा। जैसे हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है कि अगर कोई आवेश यहाँ पे, अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा हो तो इसके कारण r दूरी पे किसी ना किसी पॉइंट पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि E बराबर KQ/r² होता है किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक उसी तरह से पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है +Q, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों को किसी एक पॉइंट पे विद्युत विभव निकालनी है। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज जो है जो बिंदु O पे फिक्स है। कहाँ पे फिक्स है? O पे फिक्स है ना। और इस चार्ज के कारण r दूरी पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। बिंदु आवेश +Q बिंदु O पर फिक्स है और O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पे हमको विद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्लियर है यहाँ तक के? एक आवेश है, O पे रखा हुआ है, O से r दूरी पे एक बिंदु P है जहां पे हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। चार्ज कहीं पे रखा हुआ, उससे r दूरी पे है ना, तुम्हारा हो सकता है दोस्त का घर है, वहां पे कितना पोटेंशियल होगा वो चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए, तो P पे विभव निकालने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि विभव किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को या किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के निश्चित बिंदु में लाने में जो काम करना पड़ता है उसी काम को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, है ना। तो हम लोगों को विद्युत विभव बनाने के लिए, कहीं पे एक जगह पे फिक्स विद्युत विभव फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोई परीक्षण आवेश को लाके देखना पड़ेगा कि कितना काम करना पड़ रहा है ना। और वो काम जब निकल जाएगा तब पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पहले तो हमको काम निकालना है। अच्छा, काम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वर्क के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो काम निकालने के लिए बल भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए, है ना। तो बल देखेंगे और विस्थापन देखेंगे। तो बल लगाने के लिए जैसे यहाँ पे एक आवेश है तो अकेले तो बल नहीं लग सकता है ना। कोई आदमी अकेले लड़ाई तो कर नहीं सकता है, अकेले रहेगा तो किसको मारेगा। तो लड़ने के लिए भी कितना आदमी चाहिए? कम से कम 2 आदमी। तो ठीक उसी तरह से ये आवेश किसी दूसरे आवेश पे बल लगाएगा। अगर कोई दूसरा आवेश रहेगा ही नहीं तो बल नहीं लगाएगा। तो हम लोगों को एक और चार्ज को एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कुछ दूरी पे यहाँ पे पॉइंट लेते हैं A, जो कि Q से x दूरी पे है। कितना दूरी पे है? x दूरी पे। और ये x दूरी पर एक पॉइंट A है जिस पे मान लेते हैं कि एक +Q0 परीक्षण आवेश है ना। अब लड़ने के लिए इसको एक आदमी मिल गया, इस चार्ज को एक और चार्ज मिल गया, अब जिससे लड़ाई कर सकता है, बल लगा सकता है उस पे, है ना। तो दूसरा चार्ज हमने कहां पे एज्यूम किया है? बिंदु A पे। चलिए, तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है +Q0 और इस +Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है ये Q, ये हम फाइंड करेंगे, है ना। तो 2-4 लाइन लिख देते हैं कि जो जो हमने माना है। जैसे माना एक +Q आवेश, माना एक +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है और इस आवेश के कारण कहां पे फाइंड करना है? पोटेंशियल बिंदु P पे निकालना है ना। तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। चलिए, हो गई यहां तक के। अब हमने क्या देखा है कि O से ही x दूरी पर एक और परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं ना कि बिंदु O से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0
की कल्पना करते हैं। अब ये आवेश जब आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये आवेश आएगा तो ये आवेश इस पे बल लगाएगा, है ना। अब कैसा बल लगने वाला है, तो देख रहे हैं यहां पर चार्ज कैसा है, प्लस, यहां पर भी कितना है, प्लस। तो प्लस चार्ज को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला चार्ज इस पे प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। इसको हम एफ इलेक्ट्रिक मान लेते हैं। तो ये वाला चार्ज उस पे फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो लिख देते हैं यहां पे प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, है ना। ये वाला क्यू आवेश इस क्यू नॉट पे कितना बल लगाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलॉम के नियम से दिया जाता है। आपको याद भी आ रहा होगा कि अच्छा, दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल कूलॉम के नियम से फाइंड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है, x। आवेश का परिमाण कितना है, क्यू नॉट। तो लगने वाला बल भी फाइंड कर सकते हैं। तो कूलॉम के नियम से लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 के जगह पे Q और Q2 के जगह पे कितना है, Q नॉट, है ना। तो Q नॉट बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला में होता है, बट यहाँ पे दूरी देख रहे हैं, अच्छा R भी है, बट R किसकी दूरी है, तो R है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। अभी जो आवेशों के बीच की दूरी है, ये वाला Q और ये वाला Q के बीच की जो दूरी है वो x है, R नहीं है ना। तो हम लोग दूरी क्या लेंगे, x लेंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रखेंगे x स्क्वायर। ये लगने वाला बल मिल गया, है ना। अब बल मिल गया, हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम एक बार यहाँ पे हिंट कर लेते हैं कि विद्युत विभव निकालने के लिए हम लोग को W चाहिए और परीक्षण आवेश Q नॉट चाहिए, है ना। तो W निकालना है, जैसे भी करके हमको वर्क निकालना है, और वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स तो मिल गया, अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, विस्थापन। तो विस्थापन कब होगा, जब हम चलाएंगे। तो अभी देख रहे हैं कि ये वाला आवेश, इस आवेश को Fe फोर्स से, इतना ताकत से ये वाला आवेश इसको इधर ढकेल रहा, धक्का लगा रहा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जबरदस्ती, है ना, मतलब काम में ना, मतलब टांग अड़ाना, उस तरह का काम यहाँ पे हो रहा कि ये वाला क्यू चार्ज इसको इधर ढकेल रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल ताकत से इस क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, यानी कि क्यू चार्ज की तरफ लेके आते। इस क्यू नॉट को हम इधर लेके आते और बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं। सपोज मान लो क्यू नॉट को हम उठा करके ए से बी तक के लाए, और ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, dx है। तो हम क्या किए, ये इधर ढकेल रहा था, कितने ताकत से, इतना ताकत से। हमने इतना ही ताकत लगा करके इस क्यू नॉट चार्ज को इधर लेके आया है कांस्टेंट फोर्स से, है ना, ए से बी की तरफ लेके आए। तो जब ए से बी की तरफ लेके आए तो कितना विस्थापन हुआ, dx। बल कितना लग रहा था, तो हम मान लो कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो F एक्सटर्नल ले लेते हैं, F एक्सटर्नल, ये F इलेक्ट्रिक है, ये क्या है, F इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो F इलेक्ट्रिक के ही बराबर है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो कि अच्छा, किया गया कार्य निकालना है, एक लाइन यहां पे ऐड कर लेते हैं कि प्लस क्यू नॉट आवेश को A से B की ओर dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देख रहे हैं विस्थापन बहुत छोटा है, तो काम भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि काम डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है ना। तो dw ले लेते हैं, dw बराबर, फॉर्मूला क्या होता है काम का, F इंटू एस, है ना, बल इंटू विस्थापन, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं Fs cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो देख रहे हैं बल कितना लग रहा है, तो F इलेक्ट्रिक, बल का डायरेक्शन इधर है। आप ये भी सोच सकते हो कि अच्छा, बल का डायरेक्शन इधर है, विस्थापन किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, एंगल कितना बना दोनों के बीच, 180 डिग्री। तो dw बराबर, F को हम F इलेक्ट्रिक ले लेते हैं इनटू विस्थापन, देख रहे हैं विस्थापन कितना हो रहा है, dx, और एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो cos 180 का मान क्या होता है, -1, तो हो जाएगा -F इलेक्ट्रिक
इंटू डी एक्स। इसी में हम ऐड कर ले तो माइनस एफ इलेक्ट्रिक, तो लगने वाला फोर्स कितना है इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, 1/4πε क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और इनटू क्या बचेगा dx, फोर्स इलेक्ट्रिक के बाद बचा हुआ क्या dx सिर्फ है, तो 1/4πε इंटू क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये किया गया कार्य निकला, छोटा सा काम निकला। ए से बी तक लाने में कितना काम करना पड़ रहा, इस परीक्षण आवेश को ए से बी तक लेके आए तो कितना काम करना पड़ा, -1/4πε क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx काम करना पड़ा। लेकिन हम लोग डिफाइन जब करते हैं विद्युत विभव को, याद करो पिछला क्लास है ना, कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या माना कि एक पॉइंट मेरा इन्फिनिट पे होना चाहिए, अनंत पे होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट होना चाहिए विद्युत क्षेत्र में। अभी तो हमने सिर्फ यहां पे विद्युत क्षेत्र में ही लिया है ना, ए बी ये सब हम लोग माने हैं, लेकिन हमारे पास विद्युत विभव को डिफाइन करने के लिए क्या तरीका है कि एक पॉइंट कहां होना चाहिए अनंत पे, और दूसरा पॉइंट कहां होना चाहिए विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, है ना। तो अभी हम देख रहे थे कि एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, तो अब हमको क्या मानना पड़ेगा, एक अनंत पे दूसरा विद्युत क्षेत्र में। तो हम ऐसा लेते हैं, देख रहे थे कि क्यू नॉट को ए से बी तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए तो कितना काम करना पड़ा, 1/4πε क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे dx से और हम विस्थापित करेंगे तो भी इतना ही काम करना पड़ेगा, ऐसे dx और करेंगे तो भी इतना ही काम करना पड़ेगा। और जब हम सबको जोड़ते चले जाएंगे, अगर मान लो हम a से p तक के काम निकालना चाहते हैं कि क्यू नॉट को a से p तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो ऐसे dx और dx बना बना करके जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को अनंत के साथ में डिफाइन करना है, क्योंकि विद्युत विभव डिफाइन कैसे होता है, अनंत से होता है। तो हम यहां पे मानेंगे कि यदि प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक, सॉरी यदि छोड़ दो, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, और यही चीज डेफिनेशन में भी था कि अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब वही चीज यहां पे कि अनंत से बिंदु P तक, P बोले तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, तो अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, अब जो काम मिलने वाला है वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। काम को प्लस क्यू नॉट से डिफाइन कर लेंगे तो चलिए पहले आप इतना लिख लीजिए, अब स्पेस तो बच नहीं रहा, उसके बाद फिर हम चलिए देखते हैं अब क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो कुल कार्य जब निकालेंगे तो देख रहे हैं कि हम छोटा छोटा dx जब करेंगे तो सेम यही काम मिलने वाला। कुल निकालने के लिए जितना भी dx से आएगा अनंत से लेकर के बिंदु P तक सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके कुल कार्य मिलेगा। लेकिन ऐसा ऐसा कितना dx बनेगा ये किसको पता है ना। तो हमारे पास एक मेथड होता है कैलकुलस का, जिसके आधार पे हम टोटल फाइंड कर सकते हैं, और उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम अनंत से बिंदु P तक के कुल कार्य निकालने के लिए हम अनंत से बिंदु P तक इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो dw टोटल निकालना है, टोटल वर्क, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे dw बराबर, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे -1/4πε है ना। लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे हम, कहां से आवेश को लेके आ रहे, अनंत से, कहां से लेके आ रहे, अनंत से, कहां तक ला रहे, बिंदु P तक। तो अनंत से लेके आ रहे बिंदु P तक, तो इस आवेश के लिए ये वाला लोकेशन जो है अनंत है, और बिंदु P वाला जो लोकेशन है वो कितना दूरी पे है, r दूरी पे है। इसका मतलब है कि हम अनंत से कहां लेके आ रहे हैं, r दूरी पर लेके आ रहे हैं। तो अनंत से r दूरी पर किसको इंटीग्रेशन करना है, तो वर्क को करना है ना, -1/4πε इंटू क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या क्या है, 1/4πε क्यू क्यू नॉट बाई 4πε इंटू 1/x² dx। इन्फिनिट से कहां तक के,
आर तक के, है ना। W बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो -1/x होता है। अगर आपका इंटीग्रेशन का क्लास कंप्लीट हो गया होगा मैथमेटिक्स में, और ऐसे भी हम लोग जब क्लास स्टार्ट किए थे तो बेसिक में बताया गया था आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, तो वहां पर से भी आपको याद आ रहा होगा कि x² का निकालना तो पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x से पावर -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, जितना पावर उसमें एक जोड़ना है ना। एक बार बता ही देते हैं, साइड में देख लो, इंटीग्रेशन जैसे 1/x² dx का करना है तो हम क्या करेंगे, x² को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, नीचे +2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना, -2 होगा, x से पावर -2 इंटू dx। अब एक रूल होता है इंटीग्रेशन में, चूंकि x पे पावर n dx बराबर होता है x पे पावर n+1/n+1। ये नियम होता है इंटीग्रेशन में कि जो भी पावर रहेगा उसमें हम कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे और उसी से फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे पावर कितना है, -2 है। नियम क्या कहता है कि अगर पावर n रहेगा तो आप n में एक जोड़िए और उसी से फिर डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पावर कितना है, -2 है, तो हम क्या करेंगे, -2 dx बराबर पावर में -2 में एक जोड़ेंगे और फिर -2 में एक जोड़ देंगे। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, नीचे भी -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये माइनस को हम ऊपर लेके जाके लिख देंगे तो माइनस ऊपर चला गया, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x से पावर -1 को जब नीचे लेके आएंगे तो x बचेगा, -1/x, -1/x। आ गया समझ में। तो क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू -1/x, ये टोटल वर्क डन मिल गया है ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन भी तो है ना, यहाँ पे इन्फिनिट लिमिट जो लगा हुआ है इन्फिनिट से आ रहा है, माइनस से माइनस इधर लेके चले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, ये भी नियम है इंटीग्रेशन का कि पहले अपर लिमिट, तो x की जगह पहले r रखेंगे, फिर बीच में साइन माइनस कर देंगे। ये ना से देख रहे हैं कि यहाँ पर वाला माइनस है, तब ये वाला माइनस के साथ गुना होकर प्लस हो गया, तो पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट, फिर बीच में साइन माइनस कर देंगे, ये भी नियम है ना। उसके बाद 1/x के जगह पे क्या रखेंगे, इन्फिनिट रखेंगे, है ना। चलिए W बराबर हो जाएगा क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिट। तो इन्फिनिट का वैल्यू क्या होता है, 1/इन्फिनिट बराबर हो जाएगा 0, तो बच गया क्या, सिर्फ 1/r। तो इधर लिख देते हैं, यहाँ पे W बराबर हो जाएगा क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, यानी कि सिर्फ हम r लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल वर्क डन मिल गया। अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है। तो चूंकि V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q0। V बराबर क्या होता है, W/Q0। W का वैल्यू क्या आया, Q0। W यही ना आया टोटल, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। उसके बाद एक मेल लाइन देख रहे हैं नीचे क्या, W ऊपर था, W का वैल्यू इतना है, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r, W के जगह पे रखे। नीचे क्या बचा, Q0 से Q0 कैंसिल, इसलिए V का जो वैल्यू आया ऊपर में Q बचा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये विभव का वैल्यू आ गया। चलिए आप इसको छाप लो। तो कैसे कैसे छापना, यहां से है टोटल वर्क डन, ये आपका साइड में कैलकुलेशन किया हुआ है, इसको नहीं लिखना है ना, सिर्फ याद रखना है। उसके बाद फिर आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। चलिए यहां तक आकर के आपका प्रूफ हो गया पूरा। चलिए तो अभी देखते हैं विद्युत विभव का जो फॉर्मूला आया था, V इज इक्वल टू आया है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फॉर्मूला आया है ना। अगर हम देखें अच्छे से तो ये विद्युत विभव और r, ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो V और R के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप r यानी दूरी आगे बढ़ाइएगा, दूरी को बढ़ाइएगा, वैसी वैसी v का मान क्या होगा, घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर r का मान आप दुगना कर दिए तो v का मान आधा हो जाएगा। अगर r का मान को आधा कर दिए तो v का मान क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर दूरी को घटाइएगा तो विभव क्या है, बढ़ेगा, और अगर दूरी को बढ़ाइएगा तो विभव क्या है, घटेगा, मतलब उल्टा है। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, ये संबंध होता है। अच्छा, अगर मान लो कि जिस तरह से हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ रहे थे कि अगर ढेर सारा आवेश है ना, आवेशों का एक सिस्टम है, निकाय है, तो उसके कारण जब किसी एक पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था तो कैसे फाइंड करते, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग समबाहु त्रिभुज का इस तरह से क्वेश्चन भी लिए थे कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, समबाहु त्रिभुज है, एंगल 60 डिग्री है, और बोला गया था कि दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखते थे कि प्लस चार्ज है तो ये अपना फील्ड लाइन इधर बनाएगा, E1 ले लेते हैं, ये वाला प्लस चार्ज ये E2 ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे हमको, इस पॉइंट P पे दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, E1 और E2, लेकिन हम लोग को नेट फील्ड चाहिए होता। तो नेट फील्ड के लिए क्या करते थे कि E1 और E2 का हम सदिश योगफल निकालते हैं, है ना, क्या निकालते हैं, सदिश योगफल। तो देख रहे हैं E1 इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा, एंगल 60, यहाँ पर भी एंगल 60, सदिश का नियम लगा करके जोड़ते थे। तो क्या विभव में भी वही काम करेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि विद्युत विभव जो है वो सदिश राशि नहीं है। ये भी आपका पिछले क्लास से बताया गया कि विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि था, इसलिए हम लोग सदिश का नियम लगाए। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, तो अदिश का नियम से जोड़ घटाव करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण क्या होने वाला है। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है यहाँ पे P, और इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे एक चार्ज है Q1 जो कि P से R1 दूरी पे है, ठीक है, R1 दूरी पे है। यहाँ पे एक चार्ज है Q2 जो कि P से R2 दूरी पे है। यहाँ पे एक चार्ज है Q3 जो कि P से R3 दूरी पे है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q4 जो कि P से R4 दूरी पे है। क्लियर है यहाँ तक के? पॉइंट P से Q1 की दूरी R1, पॉइंट P से Q2 की दूरी R2, पॉइंट P से Q4 की दूरी R4, पॉइंट P से Q3 की दूरी R3। अब हम लोगों को इस चारों आवेश के कारण बिंदु P पे कुल विभव ज्ञात करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या हमको यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी? क्या हमको डायरेक्शन लगा करके सदिश का योगफल करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का जरूरत सिर्फ किसमें पड़ता है, जो राशि सदिश होती है, जबकि विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। तो बिना डायरेक्शन का हम लोग काम चला लेंगे। पहले तो हम सेपरेटली, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करते थे कि डायरेक्शन को तो हम बाद में देखते हैं ना, पहले सेपरेटली हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहां पर भी वही काम करेंगे कि Q1 के कारण P पे कितना विभव बनेगा, तो इसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा Q1, फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0r। तो Q के जगह पे Q1, क्योंकि आवेश Q1 है, बाई 4πε0, और दूरी कितना है, R1, R1 ले लिए। उसी तरह से हम Q2 के कारण देखेंगे तो इसको V2 मान लेते हैं। V2 बराबर Q2/4πε0 R2। इसी तरह से हम Q3 को देख लेंगे तो V3 बराबर Q3/4πε0 R3। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, है ना। V4 निकाल लेंगे Q4/4πε0 R4, ये हो जाएगा आपका। यहां तक के पूरा क्लियर है? चारों आवेश के कारण पॉइंट P पे कितना विभव बनेगा, सबका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए। अब हम लोग को नेट चाहिए कि नेट कितना होने वाला है ना, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल कितना होगा, कुल विभव। तो कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव को हम V मान लेते हैं। V बराबर, अब देख रहे हैं कि ये सदिश नहीं है, अदिश है, तो अदिश का जोड़ घटाव सिंपल, तो हम सिंपली चारों को जोड़ देंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये निकल जाएगा कुल। चारों का परिमाण जो भी आएगा XYZ, है ना, सबको निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
अच्छा, अगर मान लो कि इसी में कोई चार्ज यहां पे ले ले एक और Q5 जो कि माइनस में रहे, ठीक है, और इसकी दूरी को हम R5 मान लें, तो अगला जो V5 निकलने वाला है ना वो Q5 माइनस में रहे, ठीक है, कि अगर चार्ज माइनस होगा तो उसका पोटेंशियल भी, उसका विभव भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि ऋणात्मक विभव का स्रोत क्या हो सकता है, तो हम आंसर दे सकते हैं कि ऋणात्मक विभव ऋणात्मक आवेश के कारण होगा, है ना। तो अगर माइनस चार्ज है तो माइनस में लेंगे, यहाँ पे माइनस Q5 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R5, ये आपका V5 निकल जाएगा। इसी में फिर हम आगे माइनस V5 लगा देंगे। समझ में आ रहा बात ने। तो अगर चार्ज माइनस रहेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, माइनस होगा, चार्ज प्लस रहेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, प्लस होगा। अब जितने सारे चार्ज 10 रहे, 50 रहे, 100 रहे, सबके कारण हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला Q/4 पाई एप्सिलॉन R, Q/4 पाई एप्सिलॉन R लगा करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो इतना आप लिख लीजिए। चलिए, तो अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे विद्युत विभव का, उस पर एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करें। पहला नंबर में है, ए नंबर में कि 2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण, और बी नंबर में है -4 मिली कूलम के कारण कितना होगा। कहाँ पे निकालना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे निकालना है विद्युत विभव। तो एक बार आप अपने से बना करके देखिएगा ना। हम हर दिन बोलते हैं बना करके देखना है, कमेंट में कोई जवाब नहीं देते हैं, ना ही आप अपना आंसर देते हैं, है ना। तो ऐसा काम नहीं करें, कम से कम बना करके कमेंट जरूर करें। आंसर गलत हो या सही हो हम तो तुरंत जवाब दे ही देते हैं। आप सॉल्यूशन पे ध्यान मत दीजिए, अपने से बना करके देखिए। चलिए, तो 2 माइक्रो कूलम के कारण कितना होगा। तो पहले ए नंबर में देखते हैं 2 माइक्रो कूलम के कारण। तो फिगर बना लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम आवेश फिक्स है, जिसके कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है P, जिसपे हमको विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो चार्ज कितना मिला हमको, 2 माइक्रो कूलम, यानी Q बराबर मिल गया 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो को हटाएंगे तो 10 पे पावर -6 कूलम हो जाएगा। माइक्रो को हटाने के लिए कितना से गुना करते हैं, 10 पे पावर -6 से। दूरी कितना है, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दूरी को किससे लिखते हैं, R से। अभी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, तो O पे आवेश था, आवेश को Q से लिख रहे थे। P तक की जो दूरी था उसको हमने R माना था, तो यहां पर दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हटाएंगे, 10 पे पावर -2 से गुना करेंगे, तो 10 गुने 10 पे पावर -2 हो जाएगा। अब दूरी मिल गया, Q मिल गया। हम लोग को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे विभव निकालना है, कितना होगा विभव। तो V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q का वैल्यू 2 गुने 10 से पावर -6, 4 पाई एप्सिलॉन, चूंकि ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9। अच्छा, उसके बाद क्या बचा, R का वैल्यू कितना है, 10 गुने 10 से पावर -2, 10 गुने 10 पे पावर -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक समझने में। अब देख रहे हैं 9 को 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुने 9, और यहाँ पे पावर -6, तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, 9 में से 6 जाएगा 3, तो 10 से पावर 3 गुने नीचे वाला को भी हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो कुछ नहीं तो यहाँ पे पावर 1, 1 - 2 हो जाएगा, -1, ऊपर जाएगा तो +1, यानी कि फाइनली 18 गुने 10 से पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ये किसका वैल्यू मिल गया, V का वैल्यू मिल गया। कहाँ पे, तो A वाला कंडीशन के कारण। इस कंडीशन के कारण 2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण पॉइंट P पे विभव कितना मिलेगा, 18 गुने 10 से पावर 4। ठीक इसी तरह से हम B को भी देख लेते हैं। B में क्या कह रहा है कि -4 माइक्रो कूलम के कारण बताइए। तो हम फिर से एक फिगर बना लेते हैं -4 माइक्रो कूलम के लिए। यहाँ पे -4 माइक्रो कूलम है, और यहां से दूरी फिर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे मान लो कोई पॉइंट P है जहां पे हमको विभव फाइंड करना है। V = व्हाट, तुम चाहो तो इसका नाम रख दो, इसका नाम V है, क्योंकि A के कारण निकाल रहे थे, इसका नाम हम V भी रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो देखते हैं Q बराबर कितना दिया हुआ, -4 मिली कूलम, सॉरी मिली कूलम है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मिली है, M है, तो मिली कूलम है, तो -4 मिली कूलम। मिली को हटाते हैं तो 10 पे पावर -3 से गुना करते हैं। उसके बाद देखेंगे दूरी, तो दूरी कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। सेंटी को हटाएंगे, कितना से गुना करेंगे, 10 से पावर -2 मीटर, है ना। मिली की
बड़ी बहन सेंटी। चलिए अब भी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो भी बराबर फॉर्मूला भी इसको माने हैं ना, भी माने, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, या फिर क्यू बाई 4πε0 दोनों बात बराबर है। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹, क्यू का मान -4 गुने 10 पे पावर -3, और आर का वैल्यू 10 × 10 पावर -2। 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, -36, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पे 1 में से 2 जाएगा -1, फिर जाएगा ऊपर तो प्लस, यानी कि हो जाएगा -36 गुने 10 पे पावर 6 और 1 7 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया VB बराबर। तो VA भी मिल गया और VB भी मिल गया। चलिए इसको आप उतार लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु P पर विभव ज्ञात करें, है ना। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में 2 कूलम 1 कूलम दो तरह का आवेश है, दोनों अपने अपने स्थान पे फिक्स भी है, और बोला गया कि दोनों आवेश के कारण बिंदु P पे टोटल विभव कितना होने वाला, नेट विभव क्या होगा, ये चीज हमको फाइंड करना है। तो अभी हम देख रहे थे कि आवेशों के सिस्टम के कारण विद्युत विभव कैसे फाइंड करते थे। तो सिस्टम में क्या होता था कि पहले हम सेपरेटली सबका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते थे कि पहला आवेश कितना बना रहा, दूसरा आवेश कितना बना रहा, तीसरा आवेश कितना बना रहा, उसके बाद सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं अदिश के नियम से। तो ठीक वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होने वाला है। एक बार आप अपने से जरूर ट्राई करके देखना, ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से जरूर बनाया कीजिए। चलिए देखते हैं 2 कूलम के कारण P पे कितना होगा, फिर देखेंगे 1 कूलम के कारण कितना होगा, और फिर हम लोग टोटल फाइंड कर लेंगे। तो पहले देखते हैं 2 कूलम के कारण बिंदु P पर विभव। 2 कूलम के कारण बिंदु P पर विभव कितना होने वाला है। तो आवेश कितना है यहाँ पे 2 कूलम, है ना। डेटा लिख देते हैं यहाँ पे कि Q बराबर दिया हुआ है 2 कूलम। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी A से P तक की दूरी कितना है, तो यहां से यहां तक देख रहे हैं 1 मीटर, यहां से यहां तक देख रहे हैं 1 मीटर, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो दूरी हो गया आपका 2 मीटर, दूरी मिल गया 2 मीटर, आवेश मिल गया 2 कूलम, तो विभव फाइंड कर लेंगे। 2 कूलम के कारण जो विभव बनेगा उसको हम V1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब V1 बराबर फॉर्मूला Q/4πε0R, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। Q का वैल्यू 2, 4πε0 का वैल्यू 9 × 10 पावर 9, एकदम रट्टा मार के याद कर लो इसको। उसके बाद R का वैल्यू कितना है 2 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या 9 × 10 पावर 9। ये 9 × 10 पावर 9 वोल्ट किसका वैल्यू आ गया, V1 का वैल्यू आ गया ना, V1 का वैल्यू। अब इसी तरह से हम 1 कूलम के कारण देख लेते हैं। तो इधर देख लेते हैं 1 कूलम के कारण, तो 1 कूलम के कारण कितना हो जाएगा, तो Q का वैल्यू देखेंगे 1 कूलम, R का वैल्यू देख रहे हैं, तो 1 कूलम से लेकर के बिंदु P तक की दूरी कितना है 1 मीटर है ना। यहां से यहां तक की दूरी कितना है 1 मीटर, तो हम देखेंगे तो दूरी का वैल्यू मिल गया 1 मीटर। अच्छा उसके बाद अगर देखते हैं हम विभव निकालना है ना, इसको हम V2 मान लेते हैं। तो V2 = व्हाट, अब V2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा KQ/R। अच्छा KQ/R लिख दिए हम, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि 1/4πε0, चूंकि 1/4πε0 को ही क्या लिखते हैं K लिखते हैं ना। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या कर सकते हैं 1/4πε0 को K मान सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। K का वैल्यू 9 × 10 पावर 9, क्योंकि जो 1/4πε0 का वैल्यू होता है वही K का वैल्यू होता है। Q का वैल्यू कितना है 1, R का वैल्यू भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो V2 = कितना आया 9 × 10 पावर 9 आ गया। V1 = भी कितना आया था 9 × 10 पावर 9, V2 = भी 9 × 10 पावर 9 वोल्ट। अब हम लोग को बिंदु P पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है, नेट। तो नेट निकालते हैं यहाँ पे, नेट पोटेंशियल, तो इसको भी मान लेते हैं, नेट पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं भी। तो हमने तरीका क्या पढ़ा है,
आवेशों के निकाय के कारण कि जो भी विभव आएगा, जो भी विभव का मैग्नीट्यूड आएगा, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, अदिश के नियम से। तो V बराबर V1 प्लस V2, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। V1 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, V2 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 × 10⁻⁹। 9 9 18 पावर भी नहीं कर देना है, क्योंकि ये वाला 9 और ये वाला 10⁻⁹ दोनों के पास है, कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9, ये वाला 9 बचेगा, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 × 10⁻⁹ वोल्ट। ये हो गया V का वैल्यू, तो V बराबर 18 × 10⁻⁹ वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको अच्छे से उतार लीजिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा चेंज किए। क्या कह रहा है क्वेश्चन के दिए गए चित्र में बिंदु Q से P तक 1 कूलम आवेश ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। सब कुछ वैसे ही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये है कि कोई आवेश है 1 कूलम, ये वाला 1 कूलम नहीं, एक और 1 कूलम है ना, उस 1 कूलम आवेश को Q से कहाँ लेके आना है, P तक के लेके आना है। तो Q से P तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आप याद करो थोड़ा सा पिछला क्लास, उसमें हम लोग देख रहे थे ना, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन लिए थे कि दो बिंदु है A और B, है ना, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमको पता है, जैसे ये A है, ये B है, VA माइनस VB हमको पता है। तो क्वेश्चन में रहता था कि किसी आवेश को B से A तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो VA माइनस VB पता रहता था, आवेश का वैल्यू भी पता रहता था, तो W निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते थे Q0 × VA माइनस VB, इस तरह से फॉर्मूला लगाते थे। तो ठीक वही काम यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकालना है, Q से P तक आवेश को लेके आना है। यहाँ पे क्या होता था, B से A तक लाते थे तो क्या लिखते थे, VA माइनस VB। B से A तक लाते थे तो क्या लिखते थे, VA माइनस VB लिखते थे ना। पिछला क्लास, पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं आप। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं Q से P तक लाना है, तो B से A तक आता था तो VA माइनस VB, यानी जहां पे फाइनल कर रहे हैं उसको पहले लिखते हैं और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो वैसे Q से P तक आ रहे हैं तो VP माइनस VQ लिखेंगे, यानी कि जो मेरा फॉर्मूला बनने वाला है W का किया गया कार्य कितना होगा, वो W का फॉर्मूला क्या बनने वाला, Q0 × VP माइनस VQ, ये फॉर्मूला बनने वाला है और इसी फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेंगे। तो Q0 × VP माइनस VQ, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, VP, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, VQ, तब जा करके ये फाइंड हो पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं VP क्या होगा, VQ क्या होगा। तो पहले हम VP निकालते हैं। तो अभी शायद हम लोग क्वेश्चन किए थे, VP निकाले थे। VP का मतलब है कि ये आवेश के कारण P पे विभव, ये आवेश के कारण P पे विभव, दोनों का टोटल विभव कितना होगा। तो देखे थे दोनों का टोटल विभव P पे कितना आया था, 18 × 10⁻9 वोल्ट आया था, यही ना आया था पिछला आंसर। हाँ, अब Q पे निकाल लेते हैं कि VQ कितना होगा, VQ बराबर क्या होगा। तो देख लेते हैं VQ बराबर क्या होगा। तो पहले 2 कूलम के कारण देखते हैं Q पे कितना होगा। 2 कूलम के कारण Q पर विभव, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, KQ/R। K का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू, तो Q का वैल्यू कितना है, 2, और R का वैल्यू यहां से लेकर के Q तक का देखना है, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, है ना। तो दूरी हो जाएगा 3 मीटर, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 दूना कितना हुआ, 6, है ना, और 6 × 10⁻9 वोल्ट, ये आया 2 कूलम के कारण। इस तरह से हम 1 कूलम के कारण देख लेते हैं। 1 कूलम के कारण कितना होने वाला है, फॉर्मूला क्या है, इसको V2 मान लेते हैं ना। Q, इसको 2 कूलम को V1 माने हैं, 1 कूलम को क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R। अब देख रहे हैं K का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू, तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। बीच की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 9/2 × 10⁻9, तो 9/2 का वैल्यू 4.5 × 10⁻9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तक। तो Q पे नेट विभव कितना हो गया, Q पर नेट विभव, पता नहीं नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, Q पर नेट विभव
तो यहाँ देख रहे हैं 6, यहाँ देख रहे हैं 4.5, तो नेट कितना हो जाएगा, इसको हम VQ मान लेते हैं और 4.5 + 6 तो हो जाएगा 10.5 × 10⁻9। यहाँ पर आप × 10⁻9 ऐड कर लो तो 10.5 × 10⁻9 वोल्ट। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं VQ का जो वैल्यू आया है वो 10.5 × 10⁻9 वोल्ट आ गया। तो VP भी मिल गया और VQ भी मिल गया। अब हम लोग को किया गया कार्य निकाल लेना है, तो काम निकालने के लिए क्या है तरीका, W = Q0 × VP - VQ। तो VP का वैल्यू कितना आया, 18 × 10⁻9। Q0 परीक्षण आवेश का काम कौन कर रहा है, 1 कूलम। लाने ले जाने का काम कितना कर रहे हैं, 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को Q से P तक लेके आना, तो परीक्षण आवेश ये है। तो एक VP का वैल्यू कितना है, 18 × 10⁻9। VQ का वैल्यू कितना है, 10.5 × 10⁻9। 18 में से 10.5 जाएगा, तो 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचता, लेकिन 50 पैसा और लेके चल जाना। तो 7.5 × 10⁻9 यही ना होगा जी, 10.5, 11, 7, 18। हाँ, इसलिए W बराबर कितना आ गया, 7.5 × 10⁻9 जूल। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसी पैटर्न पे अपने से क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग एक लाइन में देख रहे थे, फिर यही क्वेश्चन ट्रायंगल में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ना कहीं पर भी आएगा, लेकिन तरीका आपका सेम यही होने वाला है। अगर आपके पास वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।